कांकेर जिले के बेचाघाट में पिछले 2 साल से आदिवासी समाज आंदोलन कर रहा है। ये आंदोलन पुल पुलिया के विरोध में है और इसके साथ साथ आदिवासियों पर जो कांग्रेस भूपेश बघेल की कांग्रेस शासित सरकार ने अत्याचार किए हैं उसके खिलाफ भी इन आदिवासियों ने हल्ला बोल दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों के खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है और इस समय हमारे साथ मैनी कशलाम हैं। मैनी जी, बहुत स्वागत है आपका। आप लोगों का चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। आज हमारे बेचाघाट का आंदोलन को 2 वर्ष होने को है और आज हम बेचाघाट में वर्षगांठ के रूप से शासन प्रशासन को हमारी जो मांग 2 सालों से चल रहा है उसके खिलाफ हम आज 2-3 दिवसीय कार्यक्रम रखे थे। कार्यक्रम के दौरान आज हम बेचाघाट से रैली के माध्यम से बेटिया हाई स्कूल के सामने रैली प्रदर्शन और सभा का आयोजन कर तो जिस तरीके से आदिवासियों पे अभी लगातार अत्याचार बढ़ा है, सुकमा में, सरगुजा में, पूरे राज्य में आदिवासियों को सड़क पर आना पड़ा है। बस्तर में ही 40 जगहों पे आंदोलन हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको? 40 जगह जो आंदोलन चल रहा है, हम बहुत ही दुख के साथ हम आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर में जितने भी जगह आंदोलन चल रहा है कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व अस्मिता को लेकर और जल जंगल जमीन को लेकर सारे जगह आंदोलनरत हैं। और भी लोग हैं। अजीत भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बस्तर में अभी नहीं, अभी तो चुनाव के बाद भी लगातार देखो तो अभी सरकार बदल गई। कांग्रेस के 5 साल में जितना हमको हमारे ऊपर शोषण किया गया, ये जाहिर सी बात है आगे भी इस तरह ना हो बोल के हमने भी आज बेचाघाट के जन आंदोलन के दूसरी वर्षगांठ के तौर पर कहीं ना कहीं हम हमारी जन आंदोलन को आगे भी इसी तरह तेज रखने का जो है एक सरकार को, नई सरकार जो बनने जा रही है उसको संदेश दे रहे हैं हम लोग। लेकिन सरकारों का रवैया रहा है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आदिवासियों से भारी वादे करती है और उस वादे पे पानी फेर देती है। तो आपको अभी कितना भरोसा है? देखिए, कई सरकारें आई, कई सरकारें बदल गई। बीजेपी ने भी 15 साल शासन किया और कांग्रेस सरकार ने भी 5 साल किया। अभी पुनः बीजेपी की सरकार बन रही है। इससे पहले भी चुनाव के बीजेपी सरकार बनने से पहले हमारी यही घोषणा रहेगी कि उन्होंने 15 साल में जितना हमारे आदिवासी भाइयों के साथ शोषण किया है, हमारे निर्दोष लोगों को नक्सली के नाम से फर्जी इनकाउंटर किया गया है, कई गांवों को जलाया गया है, तो उस तरह की घटना अभी ना हो। अब पुलिस सुरक्षा देने की बात कहती है, कैंप जो खोले जा रहे हैं आदिवासियों की सुरक्षा के लिए है, और आदिवासी इन कैंपों का क्यों विरोध करते हैं? ये पहली बात तो ये कहना चाहूँगा सरकार को मैं, आदिवासी अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। उनके लिए उनकी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं पड़ती। आदिवासी जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। उनको कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या कारण है कि बस्तर में इस तरह से कम 40 जगहों पे पिछले 2 साल से 3 साल से आंदोलन हो रहा है और कोई सरकार का एक बंदा भी इस आंदोलन में ये पूछने नहीं आता कि आपको ऐसी आंदोलन, प्रदर्शन, रैली निकालने की क्या ज़रूरत है? क्या मानते हैं आदिवासियों को मनुष्य नहीं समझा जा रहा है? जी देखिए, जिस तरह से सरकार के रवैया है, केंद्र सरकार की रवैया है, चाहे राज्य सरकार की रवैया है, उसमें तो ऐसे ही माना जाता है कि सरकार हम आदिवासियों को जानवर से भी बदतर तरह का हमारे ऊपर शोषण करती है सरकार। और निरंतर देखें तो आदिवासी अंचलों में माइनिंग या किसी नए प्रोजेक्टों का बड़े उद्योगपतियों के साथ समझौता कर, क्या लगता है सरकार उद्योग खोलने के लिए, खदान खोलने के लिए जंगलों का सफाया कर रही है, आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है, उनके जो मूल स्थान है, जो गांव है, उनको हटाया जा रहा है, ऐसी कार्रवाई हो रही है? सिर्फ ये खदान खोलने के लिए और उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आदिवासियों पर इस तरह के अत्याचार बढ़े हैं? जी बिल्कुल है। सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह से हम आदिवासियों को उनके जल जंगल ज़मीन से बेदखल कराया जा रहा है। एक बात और कहना चाह रहा था मैं कि पुल बनने के क्या खतरे हैं यहाँ पे पुल का, क्योंकि प्रमुख मांग तो यही है कि पुल का विरोध है। जी देखिए, पुल ऐसी जगह बननी चाहिए। आज हमारे आदिवासी अंचलों में कई बार हमने मूलभूत सुविधा जैसे अस्पताल की मांग की है, स्कूल की मांग की है, सरकार उन पर कभी ध्यान नहीं दी। और ना ही सरकार पहले की तो उन क्षेत्रों में माइनिंगों का
जहाँ खदान है उन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। उसके बाद बड़े बड़े रोड जो हम आदिवासियों के लिए ज़रूरत भी नहीं पड़ते, हमारे लिए तो मात्र 1 मीटर 2 मीटर रास्ता ही मात्र एक पैदल चलने के लिए या एक ट्रैक्टर जाने का रास्ता होता है, लेकिन वहाँ तो बड़ी बड़ी 9 मीटर 15 मीटर में इतनी बड़ी बड़ी लंबी सड़क बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसके विरोध में है हम। कुल मिला के सरकार और आदिवासियों को बीच जो इस बात को लेकर ठनी है कि सरकार जो विकास चाहती है वो विकास आदिवासियों को नहीं चाहिए। इनकी मांग है कि इलाके में पुल पुलिया तो बने मगर स्कूलों पे भी ध्यान दिया जाए, मूलभूत सुविधाओं की बात हो। आज भी इस इलाके में आदिवासियों के पास पीने का साफ पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है। बीमार पड़ने पर ये आदिवासी बैगागुनिया के सहारे रहते हैं और भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं। हमारे साथ और भी साथी हैं, रघु मीडियामी हमारे साथ है। रघु भाई, आपको बीजापुर से यहाँ आना पड़ा है, क्या कारण है कि लगातार आप लोगों को इस तरह के आंदोलन में शामिल होना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है? क्योंकि ये जो हमारा बस्तर जो इधर जो जन आंदोलन चल रहा है एक समिति के नाम से चल रहा है, क्योंकि जो जहाँ भी लड़ रहे हो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे जो भी है कि हमारे मांगे एक ही है कि हमारे जल जंगल ज़मीन को बचाना है। और जैसे सैनिकरण और कॉर्पोरेटीकरण जो रोड बना के जा रहे हैं उसके खिलाफ में लड़ रहे, तो हम सब समर्थन एक साथ एक मुट्ठी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। पुलिस कैंप आए हैं और माओवादियों का जो संघर्ष है इसमें जो आदिवासी पीस रहा है, ये पीड़ा आप लोगों को किस तरीके से देखते हैं आपकी, इसका क्या हल होना चाहिए? देखिए, हम तो जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं और पुलिस हमारे आदिवासियों को दिनों दिन जेल लेके जा रहे हैं और दिनों दिन अत्याचार कर रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ये तो जब से ये जो DRG और ये के बस्तर बटालियन ये सब आके ये हमारे आदिवासी महिलाओं के ऊपर, हमारे आदिवासियों के ऊपर ही ये सब कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये नौबत नहा ये करके हम संघर्ष को तेज रखे हैं। सिलगेर में जिस तरीके से आदिवासियों पे गोलीबारी हुई, शांतिपूर्ण आंदोलन में गोली चली और आदिवासी मार दिए गए, भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली कांग्रेस की जो सरकार थी इसने आदिवासियों से कई दावे किए थे, वादे किए थे, मगर इसका कुछ पूरा हुआ? कोई एक भी वादा निभाया इन सरकारों ने? देखिए, हम भूपेश बघेल से 3 बार मुलाकात किए हैं कि जब फर्स्ट में गए बातचीत किए, मुआवजा देने की बात किए थे, क्योंकि उन्होंने 5 लाख की मुआवजा देने की बात किए थे। हम बोले कि 5 लाख के क्या हमारे आदिवासी मिल सकते हैं ये करके, तो जब तक जो व्यक्ति जो आदिवासियों को मारो उसको जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम मुआवजा नहीं लेंगे, ये दूसरी बात है। तीसरी बार जब मिलने गए तो हमारे जो पदाधिकारी हैं कि जब मुलाकात करने के बाद उन्होंने बोला कि 1 महीना के अंदर आप लोगों की जो सिलंगेर घटना हुई है उसके जांच रिपोर्ट पहुंच गई है, तो हम वहां पहुंच के हम लोग जो भी है कार्रवाई करेंगे। मैं टीम बना के भेज रहा हूं, ये आश्वासन दिए हैं, आज तक नहीं पहुंचे हैं, फिर भी आंदोलन रखते हैं। ऐसा लगता है कि जो भाजपा हो कांग्रेस हो, इन दोनों राजनीतिक दलों का रवैया आदिवासियों के प्रति एक समान है और ये आदिवासियों को इंसान नहीं समझ रहे हैं बल्कि उनकी कोई सूद ही नहीं लेना चाहते हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, कांग्रेस और चाहे भाजपा हो, जो भी सरकार पहले थी और अभी भी भाजपा ये कांग्रेस है, हमारे आदिवासी 70 साल हो गया जब आज़ादी होने के बाद, आज भी हमारे आदिवासियों को जो अधिकार मिलना था, वो जो पैसा कानून में, वो जो कानून में लिखा उसका उल्लंघन सरकार कर रही है, लेकिन कानून को हम रक्षा कर रहे हैं। आज तक कोई हमारे जो मांगे हैं, जैसा जहाँ भी कैंप हो चाहे रोड हो, जो भी सरकार की जो चीज़ें बनती हैं तो उसको हमारे कानून के दायरे में लिखा है कि जहाँ भी ले जाते हैं बैठाते हैं तो उसमें गरम चाबा के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि 5वां अनुसूची इलाका हमारा है, तो हम लोग इसलिए हमेशा कहते हैं कि गरम चाबा के बगैर आप नहीं रह सकते। फिर भी सरकार ज़बरदस्त कैंप रोड लेके जाते हैं। जिस तरीके से कैंप खोले जा रहे हैं और सरकारी दमन बढ़ा है, गाँव में आदिवासियों पे हमले बढ़े हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? क्यों हो रहा है ये सब यहाँ पे? देखिए, ये सब नक्सली का साजिश है, हमारे बस्तर के आदिवासियों को ख़त्म करने चाह रहे हैं कि आदिवासी जब ख़त्म होगा तो यहाँ के जितने भी सोना चांदा हरा भरा जंगल को अडानी अबानी को बेचने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि बस्तर एक ऐसा जगह है कि ड्रोन हमला से कर रहे हैं, क्योंकि अगर
पुलिस प्रशासन से हमारे आदिवासियों को नहीं भी होता है तो ड्रोन हमला से ऊपर लेके बम फेंकना ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये सब बॉर्डर में चलता है। लेकिन यहाँ बस्तर में ड्रोन हमला फेंकना ये गलत है और हमारे आदिवासियों को ख़त्म करने के लिए ड्रोन हमला कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस इलाके में, स्कूल अस्पताल नहीं खोले जा रहे हैं, कितनी समस्या होती है आदिवासियों को? ये हमारे आदिवासी मांग करते कि हमारे आदिवासियों को सुरक्षा के लिए और एक रोड होना चाहिए और स्कूल हॉस्पिटल आंगनबाड़ी, ये हमारे पहले से जब हमारा आज़ादी होने के बाद यही था और यही भी रहेगा, ये हम मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सैनिकरण और कॉर्पोरेटीकरण को हमारे बस्तर में लाकर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कैंप डालकर हमारे आदिवासियों को ख़त्म करने चाह रहे हैं। तो ये थे रघु मीडिया में, जिनका कहना है कि बस्तर में असल में माओवादियों को मिटाने के नाम पे आदिवासियों को मिटाने की साजिश रची जा रही है। और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, इन सरकारों को इन आदिवासियों से बहुत ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है। यही कारण है कि मेरे पीछे जब आप देखते हैं तो सैकड़ों की संख्या में लोग आंदोलन कर रहे हैं और काफ़ी भड़के हुए हैं। और भी कई लोग हैं। क्या नाम है आपका? बंद करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू राम कुरसम है। क्यों आना पड़ा आपको यहाँ पे? मैं एक्चुअली बीजापुर जिले से आया हूँ। तो हमारे आदिवासी जो है, जो उनको अधिकार है जो संविधान में दिया हुआ है 5वीं और 6वीं अनुसूचित उसमें, तो उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किए हैं और उसके दिए हुए अधिकारों का उल्लंघन करते हुए जो आदिवासियों का इलाका होता है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब है, तो उस एरिया में इन लोग बिना ग्राम सभा अनुमति के बिना अपना जो भी मनमानी काम रोड या पुलिया और कैंप ये सब लाया जा रहा है। क्योंकि उन्हें ये जो केंद्र और राज्य में जो सत्ता में बैठे हुए लोग, तो उनको जो ये आदिवासी इलाके बस्तर में, तो उसमें जितने खनिज संपदा है जो जल जंगल जमीन से निकालता है, तो जैसे लोहा हो गया, हीरा मोती सोना चांदी और तेल, इन सब को जो नक्शे के द्वारा जो कैप्चर किया हुआ है, तो उन चीज़ों को अभी बड़े बड़े उद्योगपतियों को बेचने के लिए तो कारपोरेट घराना को यहाँ पर जगह दिया जा रहा है। कितनी तकलीफ भरी जिंदगी है आदिवासियों की? आदिवासियों को गांव में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? अभी विगत कुछ वर्षों से आदिवासी बहुत ही संघर्षरत बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अधिकार छीना जा रहा है, तो बहुत ही मतलब उनका ज़िंदगी दुर्व्यवहार की तरह हो रहा है कि उनका कोई सुन नहीं रहा है, ना नेता सुन रहा है, ना ऊपर बैठा नीचे बैठा कोई अधिकारी नहीं सुन रहे। जो सुरक्षा बल के लोग हैं, खासकर पुलिस है, इसका रवैया कैसे है? ये जो इनका रवैया है, इनका सिर्फ इन लोग पैसे के लालच में, अगर कोई नक्सली भी ना हो या नक्सली भी हो, हमको ये प्रचार कर रहे हैं कि न्यूज़ में हम नक्सली को मार दिए, मुठभेड़ हुआ, उसमें से 2 नक्सली के मारे गए। लेकिन वो आमतौर पर आम इंसान, आम आदमी जो गांव से रहता है, उनको कभी देखे होंगे साथ में, तो कभी अगर बिना काम किए कौन रहता है कि किसी का सपोर्ट, अगर वो भी जीना है उनको, तो उसके साथ थोड़ा सा काम के लिए मतलब कुछ भी ले जाके दो। तो अभी खुद लोग उनको काम किए बिना उनको नौकरी में पैसा नहीं मिलेगा, तो उनको सुरक्षा देना है, सुरक्षा देगा तभी तो वो पैसा देगा। तो इसलिए पुलिस उनका सपोर्ट करता है। तो बीजेपी सरकार के लिए जो यहाँ ये जो मार काट मची हुई हिंसा हो रही है बस्तर में, और इस पे क्या चाहते हैं? सरकारों को रवैया अपना बदलना चाहिए अभी इस वक्त तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जितने अधिकार मिले हैं गांव को, मतलब आदिवासियों को, उस पर अपना कड़ा रुख करना चाहिए कि वहाँ 6वीं अनुसूचित और जो भी 5वीं अनुसूचित लागू है, तो उस पर उनका अधिकार देना है वापस, और उन अधिकारों का उल्लंघन ना करते हुए पुलिस के हम वापस लेना चाहिए। और रोड पुलिया गांव के ग्राम पंचायतों में जो ग्राम सभा होता है, उसकी अनुमति के साथ ही उसमें निर्माण करना चाहिए। तो ये आदिवासियों का कहना है कि जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, जो जनता के अधिकार हैं, मानव अधिकारों का हनन रुकना चाहिए, और जो इनके अधिकार हैं वो कानून जो बने हैं उसे ईमानदारी पूर्वक लागू करना चाहिए, ताकि ये आदिवासी एक बेहतर ज़िंदगी जी सकें और जो हिंसा है उससे मुक्त हो सकें। बेचाघाट से अंकुर तिवारी।